सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी। वीडियो रिकॉर्ड करना इजी नहीं था मेरे लिए, बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि उसको देखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। राइटिंग मेरी कदरे बेहतर है, काफ़ी अरसे से मैं राइटिंग कर रहा हूँ अपने लिए, बट स्पीकिंग स्पेशली उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और होपफुली वो बेहतर होती जाएगी। प्रोडक्शन क्वालिटी पे भी मैं काम कर रहा हूँ और होपफुली आपको हर वीडियो में इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। और जैसा कि मैंने फेसबुक की पोस्ट की थी कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ लर्न करनी है तो उसके साथ उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। इस तरह से आप जो भी नॉलेज एक्वायर करेंगे वो आपके पास रहेगा, वो नॉलेज आप रिटेन कर सकेंगे। बट एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। आज जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ एक बहुत ओवर यूज्ड एंड ओवर रेटेड टर्म है, मोटिवेशन। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरा पर्सपेक्टिव मोटिवेशन के हवाले से काफ़ी डिफरेंट है और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसको डिस्कस करेंगे और होपफुली कि आपको कुछ नया सीखने को, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। आप इमेजिन करें कि आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड का टॉप टियर का एक्सपर्ट, उससे आपका कांटेक्ट होता है और वो आपके लिए अगले 1 साल का प्लान बना लेते हैं कि ये लो, ये 1 साल का प्लान है, इसको एग्जीक्यूट करो तो आप इस फील्ड में कदम जमा पाओगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आप इस सिनेरियो में कोई मोटिवेशनल इंजेक्शन ढूंढने जाएंगे या उसकी एग्जीक्यूशन पे, उस प्लान की एग्जीक्यूशन पे काम कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम में से अक्सर लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हम में से अक्सर लोगों को क्लैरिटी की ज़रूरत है। हम लोगों को क्लैरिटी चाहिए कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। जब हमारे पास ये क्लैरिटी होगी तो फिर हमारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और हम फोकस्ड होके एक चीज़ पे काम कर सकेंगे। और जब आप फोकस्ड होके किसी एक चीज़ पे काम करते हो तभी आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। हाँ, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन कम्प्लीटली आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मोटिवेशन बहुत छोटे पार्ट्स में चाहिए। मोटिवेशन आपको उस दिन चाहिए जिस दिन आपका सुबह उठ के काम करने को दिल नहीं कर रहा। मोटिवेशन उस दिन चाहिए जब दोस्त कह रहे हैं कि चलो बाहर चलते हैं, लेकिन आपने टास्क कंप्लीट करने हैं, आपको तब मोटिवेशन चाहिए दोस्तों को मना करने के लिए। लेकिन मोटिवेशन ना एक ड्रग की तरह है। आप मोटिवेशन के ज़रिए कुछ दिन काम कर पाओगे, लेकिन फिर जब मोटिवेशन का असर ख़त्म होगा फिर आप क्या करोगे? फिर मोटिवेशन का असर ख़त्म है, फिर आप डीमोटिवेटेड, डिजेक्टेड फील करोगे। तो इसीलिए क्लैरिटी होना मोटिवेशन होने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी के दिनों से मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। कभी मैंने मल्टीपल टाइम्स फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मैंने ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, इवन के मैंने मुर्गे लड़ाने के काम भी किए। तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। हर चीज़ में क्या होता था, मैंने काम स्टार्ट किया, कुछ हफ्तों बाद पैशन कम होना शुरू हो गया। मुझे लगता था कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये मेरा पैशन नहीं है, या शायद मैं नालायक हूँ, मैं ही इस काबिल नहीं हूँ कि कामयाब हो सकूँ। फिर कुछ हफ्ता पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस खेलो, फिर कुछ हफ्ता फ्री बैठो, अपने आप को कोसते रहो, अपने आप से नफरत करो, और फिर कुछ नया ढूंढ के दोबारा वो सर्कल रिपीट करते रहो। ये सर्कल 4-5 साल चलता रहा और मुझे रियलाइज़ नहीं होता। मैं ये समझता था कि शायद मुझे मोटिवेशन नहीं है या शायद मैं ज़हीन नहीं हूँ। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, जैसे टाइम पास हुआ मैं मज़ीद सेल्फ अवेयर हुआ। इस सब टाइम पीरियड में मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मोटिवेशन नहीं थी। मोटिवेशन तो मेरे पास काफ़ी थी, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था। मेरे पास जिस चीज़ की कमी थी वो क्लैरिटी थी। मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं और क्यों करूं। तो जैसे ही मुझे वो क्लैरिटी मिलना शुरू हुई तो उसके बाद मुझे दोबारा कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप जो भी करना चाह रहे हो उसमें जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो आपको ना ही कभी किसी किस्म की मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, ना ही किसी के नेगेटिव कमेंट से, नेगेटिव बिहेवियर से, किसी नेगेटिव रिजल्ट से, किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टांस से आप डीमोटिवेट होगे। जब आपके पास क्लैरिटी होगी आप हमेशा अच्छा फील करोगे, आप रोज़ाना अपने टास्क कंप्लीट कर रहे होगे, आप रिज़ल्ट्स अचीव कर रहे होगे, आप पैसे बना रहे होगे और आप वो लाइफ गुजार रहे होगे जो आप हमेशा से सोचते आए हो। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम क्लैरिटी कैसे हासिल करें, कैसे हम अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करें।
इसमें बहुत एक क्लियर कट स्ट्रेटजी है मेरी, जो अभी तक बहुत अच्छा काम करती आई है मेरे लिए। उसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले राइटिंग, फिर सेकंड चीज़ है हायरिंग अ मेंटोर। ये 2 चीज़ें हैं, वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। राइटिंग बहुत चीपली, बहुत इजीली आपके पास अवेलेबल है। आप अभी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप लिखो नहीं। और लिखने से कैसे आपको क्लैरिटी आती है, लेकिन जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आप अपनी जो थॉट्स हैं उनको आसान वर्ड्स में, क्लियर कट वर्ड्स में पेपर पे उतारते हो। आपका माइंड जो है वो तो बहुत तेज़ी से चीज़ें सोच रहा है, लेकिन जब आप कागज़ पे उतारते हो तो आपको अल्फाज में उसकी सेंस बनानी होती है। तो जब आप इस प्रोसेस से बार बार अपने आप को गुजारते हो तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। आप अपने आप को बेहतर एनालाइज कर पाते हो, आप ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हो। राइटिंग के हवाले से मैंने बहुत अच्छी कोट पढ़ी कि अगर आप दुनिया को समझना चाहते हो तो पढ़ो, अगर आप ख़ुद को समझना चाहते हो तो लिखो। तो राइटिंग इज़ द क्लोजेस्ट थिंग टू थिंकिंग, जॉर्डन पीटरसन की कोट है। और अब सवाल यह है कि लिखना क्या है। और लिखना, आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है आपने वो सब कुछ लिखना है। वो इमोशंस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो कोई फीलिंग्स हैं, वो कोई दुख है, वो कोई ट्रॉमा है, वो कोई प्लान है, वो कोई स्ट्रेटजी है, वो कोई स्किल है, कुछ भी आपके माइंड में जो कुछ भी आ रहा है आप उस सब को लिखना स्टार्ट करते हैं। पब्लिकली शेयर करें ना करें वो एक अलग कहानी है, आप भले आज ना करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कल को आपकी राइटिंग, आपका थॉट प्रोसेस इतना बेहतर होता जाएगा कि आपकी इन्हीं राइटिंग से ना सिर्फ आपको हेल्प होगी बट औरों को भी हेल्प होगी। आपके डाउट्स, कन्फ्यूजन वो दूर होते रहेंगे। और शुरू में इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं जो लिख रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है। आप किसी और के लिए नहीं लिख रहे, आप अपने लिए लिख रहे हो। तो आप जैसा भी लिख रहे हो लिखना स्टार्ट करो। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव होता रहेगा। आप 1 हफ़्ता ये प्रैक्टिस करके देख लो क्या लिखने से मुझे ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, क्या मेरा ज़्यादा काम करने को दिल कर रहा है लिखने के बाद। आप ख़ुद ही डिफरेंस फील करोगे, ख़ुद ही अपना मोटिवेशन लेवल, अपने माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट फील करोगे। तो राइटिंग से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेंगी, आपको एक क्लियर टेंजिबल प्लान ऑफ एक्शन मिलेगा, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे और आपको कंसिस्टेंट रहने में बहुत हेल्प मिलेगी राइटिंग से। और इसको एक कॉन्टीन्यूअस हैबिट बना लें। अब सेकंड चीज़ है मेंटोरशिप। अब एक बात पे गौर करें कि मैंने हायर अ मेंटोर बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि आप मेंटोर ढूंढ लें या किसी मेंटोर से एक दफ़ा बात कर लें। बट क्या हायरिंग का मकसद ये है कि आप जिस भी मेंटोर से आप बात कर रहे हैं उसको आप पे करें उनके टाइम के लिए। उसका रीज़न ये है कि कोई भी मेंटोर, कोई भी सक्सेसफुल बंदा आपको आपके जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनका टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज आंसर तभी देगा जब आप उसको उसके टाइम के लिए पे कर रहे हो। ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये उनका हक है, वो आपको टाइम दे रहे हैं तो दे शुड बी कंपनसेटेड फॉर दैट। अब जो लोग, और ये उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मेंटोर्स हायर नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेंटोर हायर कैसे करें, ये किसको मेंटोर हायर करें। इसमें 2 चीज़ें आप लोगों ने ख्याल रखनी है। 1 कि जो भी मेंटोर जिससे भी आप बात कर रहे हैं उन्होंने वो सब काम किए हों, वो लेवल ऑफ सक्सेस अचीव किया हो जो आप करना चाहते हो। 1 2 आप लोग मेक श्योर करें कि वो लोग ऑनेस्ट हैं और वो बिल्कुल ओपनली आपको आपकी प्रॉब्लम्स के आंसर बता रहे हैं। इन 2 चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। वेस्ट में मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में बातचीत होती है, लोग डिस्कस करते हैं, बट मेंटोरशिप के कॉन्सेप्ट को, मेंटोर्स को उस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए। हम लोगों ने अभी एक मेंटोर हायर किया और उनको हम लोगों ने $3000 पे किए ताकि हम लोग वो मिस्टेक ना करें जो और एजेंसी ओनर्स इस वक्त कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं ये एडवाइस करूँगा, स्पेशली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कि मेंटोर ज़रूर हायर करें। इससे आपको क्लैरिटी रहेगी, आप फोकस रहेंगे, आप इधर उधर नहीं देखेंगे, आपका जो गोल है आप उसकी तरफ तेज़ी से चल सकेंगे, तेज़ी से
माइलस्टोन्स अचीव कर सकेंगे। और एक दफ़ा आपको मेंटोर मिल गया, आप लोगों ने फिर उन पर ट्रस्ट करना है और वो जो बात कह रहे हैं, जो एडवाइस आपको दे रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पर अमल करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोटिवेशन के हवाले से अगर मैं समराइज़ करूं तो सबसे पहले मोटिवेशन वर्सेस क्लैरिटी हमने डिस्कस की कि मोस्टली लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको क्लैरिटी चाहिए, एक क्लियर प्लान ऑफ एक्शन चाहिए। सेकंड ये था कि हम कैसे अपने माइंड को क्लियर करें, कैसे अपने डाउट्स, कन्फ्यूजन्स, नेगेटिव इमोशंस, इन सब से जान छुड़ा के हम कैसे फोकस्ड होकर काम कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इसमें दो चीज़ें हैं, एक राइटिंग कि आप राइटिंग के ज़रिए आप अपने लिए लिखें, राइटिंग के ज़रिए अपनी थॉट प्रोसेस को आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मेंटोर्स को हायर करें।